तो यस, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सी, लास्ट लेक्चर में हमने लेआउट ऑफ अ लेटर पूरी तरह कंप्लीट किया था एंड नाउ वी आर ऑन टू योर एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। अभी लेटर बनाया ना, तो एक अच्छा बिजनेस लेटर बनाने के लिए एसेंशियल्स क्या है, उसके पहले क्या पढ़ा आपने कि कंपनी सेक्रेटरी को क्या कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, वो पढ़े थे, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं। फिर लेआउट पढ़ा, मैंने वही बोला था आपको कि यहाँ से मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। उसके पहले तो इट वॉज जनरलाइज पार्ट, अपन 9, 10, 11, 12 मतलब 9, 10 वाले बच्चे भी आराम से आंसर लिख सकते हैं, मन से आंसर लिख सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छा बिजनेस लेटर होने के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा बिजनेस लेटर के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 8 C's, 8 C है यहाँ पे, बस दैट्स इट। पहला एक जो लेटर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। कर्टसी होनी चाहिए मतलब कर्टसी मतलब पोलाइट, काइंड, ठीक है। करेक्टनेस होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, मतलब यार कुछ लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है। कुछ कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए कि हाँ एक जैसा सब चल रहा है। कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन किसका, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। इफ आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी आई विल हैव टू कंसिडर योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यू एटीट्यूड होना चाहिए, यू एटीट्यूड, ठीक है, नॉट आई एटीट्यूड। एंड चेयरफुलनेस, दैट्स इट। मतलब चेयरफुलनेस मतलब यार लेटर बना रहे हो, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वे में आपको सारी बातें लिखनी, इवन इफ नेगेटिव है, इवन इफ आप वो डायरेक्टर को निकाल रहे हो तो भी आपने लेटर इतना वेल फ्रेम करना कि पता ही नहीं चले कुछ। डन। तो ये आंसर बहुत ही सिंपल है, 8 C's, 8 C में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या क्या पढ़ा। क्लियर होना चाहिए लेटर। क्या बोलोगे यहाँ पे आप कि जो मैसेज है लेटर का, इट मस्ट बी करेक्ट एंड क्लियर। करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अभी ये वर्ड को देख के मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें ये याद आता है क्या, रेड मार्किंग वाले लाइन से याद आते हैं क्या। क्लैरिटी बोला तो करेक्ट एंड क्लियर याद आता है, खुद से लिखोगे एवरीबॉडी। ओके, नाउ सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स आर यूज्ड। डबल मीनिंग जो वर्ड्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं, ठीक है। टेक्निकल जो वर्ड्स है वो अवॉइड करने हैं। जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल WRT विथ रिस्पेक्ट टू, ये सारे जो भी शॉर्ट फॉर्म थे इसको आपको अवॉइड करने हैं। क्लैरिटी इज द सोल ऑफ द बिजनेस लेटर। एक सोल है, वो हार्ट है बिजनेस लेटर का। अगर पूरा लेटर एकदम क्लियर कट है ना, तो उससे बेटा कुछ भी चीज़ नहीं है। नेम्स, फिगर्स शुड बी करेक्ट एंड क्लियर। शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस मस्ट बी यूज सो दैट रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड द मैसेज इजली। अब मुझे बताओ इसमें है क्या यहाँ पे। आप बाकी सब आंसर अपने आप लिख सकते हो, ये पूरा आंसर अपने आप लिख सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान आना चाहिए कि यहाँ पे क्लैरिटी मतलब क्या बोल रहा है वो, करेक्ट होना चाहिए। जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे मन से लिखो, ठीक है एवरीबॉडी। तो मैंने सिर्फ रेड मार्किंग करी है आपके लिए, उतना एक ध्यान अगर वो ध्यान आ गया तो बाकी अपने आप आंसर्स अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ जो लेटर है वो तुम्हारा कंसाइज होना चाहिए। कंसाइजनेस मतलब लेटर जो है इट शुड बी इन ब्रीफ में होना चाहिए। बहुत लेटर कम से कम वर्ड्स यूज होना चाहिए। कंसाइज, मिनिमम वर्ड शुड बी यूज, मतलब ब्रीफ। एक फॉर्मल लेटर हैज टू बी द पॉइंट, अ फॉर्मल लेटर हैज टू बी द पॉइंट। अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि जो आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देते हो ना, या कुछ आप कई बार इतनी फालतू की इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। सिर्फ टू द पॉइंट, कंसाइज, ब्रीफ पॉइंट्स देने हैं आप। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ये क्लियर है, ठीक है। अभी क्या होगा ब्रीफ लेटर से, रीडर्स का टाइम बच जाएगा। इट ऑल्सो प्रूव मोर इफेक्टिव एंड एज इट्स अवॉइड कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, रीडर का टाइम बचेगा, दैट्स इट यार। आप सिर्फ ये मेन पॉइंट्स याद रखो, बाकी बिंदास आप खुद ब खुद लिखो, ठीक है। नाउ कंप्लीटनेस में क्या बोलोगे, जो लेटर है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए रीडर को। किस बारे में, सारे ऑल पॉसिबल फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर। जो भी सब्जेक्ट मैटर है डायरेक्टर को निकालना है अगर, तो उस पॉइंट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, सारे फिगर्स देने हैं,
और एक इनकम्प्लीट लेटर क्या होता है, ये लाइन तो फोकट वाली लाइन है यार। एक इनकम्प्लीट लेटर क्या होता है, जो कंप्लीट नहीं है। एक इनकम्प्लीट लेटर क्या होता है, जो कंसाइज नहीं है, ठीक है, विच इज़ वेरी लेंदी, जो क्लियर नहीं है, जिसके कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं है। एम आई क्लियर? तो ये वाले लाइन्स को आप ऐसे मार्क करके ना FL लिख लेना। एटलीस्ट आप एग्जाम में एक बार ओवरलुक करके जाओगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि यार ये पॉइंट को लेकर अपन आंसर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कर्टसी। कर्टसी मतलब क्या भाई? पोलाइट होने का, काइंड होने का। जैसे आई ऑलवेज यूज टू से, मतलब मैं ना इस यहाँ पे मैं हमेशा स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल लेती हूँ कि भाई बी पोलाइट, शांति से, बी काइंड, हार्श रूड वर्ड्स नहीं चलते, इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं चलेंगे लेटर में, दिस ऑल शुड बी अवॉइडेड। तो इट हेल्प्स टू गेट द फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर। अगर तुमने रूड वर्ड लिए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर इफ़ यू आर पोलाइट तभी आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा। एम आई क्लियर? डन एवरीबडी। पढ़ क्या रहे हो आप? एसेंशियल्स पढ़ रहे हो गुड बिजनेस लेटर का। अभी कौन बनाता है ये बिजनेस लेटर? ये बिजनेस लेटर बनाता है तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी ने ये 8C की बातों को ध्यान में रखते हुए लेटर बनाना है। पहला वर्ड है क्लैरिटी, दूसरा है कंसाइजनेस, तीसरा अपन ने क्या पढ़ा? कंप्लीट होना चाहिए लेटर, चौथा पढ़ा कर्टसी। डन एवरीबडी। ये बातें कौन ध्यान रखेगा? कंपनी सेक्रेटरी। नाउ फिर वो बोलता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इन द लेटर शुड बी करेक्ट, ठीक है। एनी मिस्टेक इन द फैक्ट्स एंड फिगर्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ भी ये नहीं होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर इनकरेक्ट है तो लीगल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तुम लेटर बना रहे हो, रिटर्न बना रहे हो, कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस का काम करेगा। अगर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है लीगल प्रॉब्लम्स अराइज होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? बाकी सब सही मेरे। करेक्ट होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स सही होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जो लेटर है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए। बाय डिवाइडिंग द मैसेज इनटू डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ, उसको लॉजिकली अरेंज करोगे ताकि कनेक्शन मिले, ठीक है। एक पॉइंट का दूसरे, एक पैराग्राफ का दूसरे पॉइंट से कुछ कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो। कौन ध्यान रखेगा? कंपनी सेक्रेटरी। कंसिडरेशन, रीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा कंसिडर करेगा। कौन सा एटीट्यूड लेगा? यू एटीट्यूड पे ड्राफ्ट करेगा पूरा लेटर। यहाँ पे वो क्या करेगा? देखो राइटर, जो राइटर है, राइटर कौन है यहाँ पे? कंपनी सेक्रेटरी। इट शुड गिव ड्यू इम्पॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रीडर। उनको वो इम्पोर्टेंस भी देगा, उनके जो कंसिडरेशन है, उनके जो पॉइंट्स है उनको इम्पोर्टेंस भी देगा, साथ साथ उनके प्रॉब्लम्स को ये भी करेगा, कंसिडर भी करेगा, ठीक है। नाउ लास्टली इज योर चेयरफुलनेस। जो लेटर है वो चेयरफुल होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, इट शो द स्पिरिट ऑफ होपफुलनेस, नेगेटिव वर्ड शुड बी अवॉइडेड। खत्म। डन डियर। इज दिस सब क्लियर? ये आंसर समझ में आया आपको? कंपनी सेक्रेटरी ने लेटर बनाने के टाइम पे 8C ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट, ठीक है। लेटर ये है, और उसके पहले आपने क्या पढ़ा? दीज आर योर एसेंशियल स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छी तरह से सुनना, बॉडी लैंग्वेज, क्लियर एंड कंसाइज होना, पर्सनेबल, ये सारे स्किल्स होंगे, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर होंगे। बट लेटर ड्राफ्ट करने के टाइम पे उसने 8C को ध्यान में रखना है। तो दोनों आंसर में फ़र्क है, ठीक है। क्लियर डियर? लेटर के नीचे लेटर ड्राफ्ट करने वाला वो 8C वाला आंसर है। तो थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान रखना है। पहले लेटर पढ़ा आपने, उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है कि लेटर ड्राफ्ट करने के टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स अपने कंपनी सेक्रेटरी ने कंसिडर करना है, या कौन से एसेंशियल्स है कि लेटर में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये 8C's होने चाहिए। क्लियर? चलो, shall I move ahead? Yes everybody, shall I move ahead dear? बढ़ू आगे? पक्का? Now, what are the physical appearance of the business letter? बिजनेस जो लेटर है वो किस तरह से दिखेगा, फिजिकली अपीयरेंस कैसा रहेगा? पेपर में रहेगा। कैसा रहेगा वो? पेपर में रहेगा। टाइपिंग होगी उसमें, पेपर में प्रिंटेड रहेगा।
मार्जिन बराबर से मार्जिन अपने रखने। पॉइंट्स क्या बताओ? फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिखेगा वो लेटर। यहाँ पे मार्जिन दिखेगी हमें यहाँ और यहाँ इधर, ठीक है। पेपर में रहेगा, मार्जिन रहेगी, टाइप प्रिंटेड होना चाहिए, वो पे प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए, लेटर हेड पे होना चाहिए, एनवेलप पे होना चाहिए। एनवेलप भी वही साइज़ का लेना जितना जो लेटर का जो है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम लेना। फिर फोल्डिंग ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, क्रीजेस पड़ेंगे, स्पेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ये फिजिकल अपीयरेंस है और क्या है, ठीक है। जब भी तुम लेटर देख रहे हो, अगर मैंने भी यहाँ पे आपको लेटर को ड्राफ्ट करके दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज़ अ प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर हेडिंग, कंपनी के लेटर हेड में है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में है ये। और क्या बोलोगे आप यहाँ पे, और क्या बोलोगे, बोलो। पीटीएम लीव बोलना, पीटीएम लीव्स, ठीक है। वो पेपर में होगा, वो टाइपिंग होगा, उसमें मार्जिन होगी। एल से क्या बोलोगे आप? एल से क्या बोलोगे डियर? नहीं याद हो रहा है, उसको 2 बार इस तरह से याद करो, अपने आप हो जाता। देखो जरा, पीटीएम दिखाती हूँ, पीटीएम, LEFNS, पीटीएम लीव्स। कैसा दिखेगा वो जो आपका लेआउट है, वो फिजिकल अपीयरेंस कैसे दिखेगा लेटर का? पीटीएम लीव्स, ठीक है। पी से क्या है आपका? पेपर। ये जो पेपर है ये प्रिंटेड होना मांगता। ये जो पेपर है इसमें मार्जिन होगी दोनों साइड में, ये जो लेटर है इसमें दोनों साइड में मार्जिन होगी, ठीक है। उसके बाद में आप एल से क्या बोल रहे हो यहाँ पे कि भाई लेटर हेड पे होना चाहिए वो लेटर, एनवलप, प्रॉपर स्पेसिंग एंड फोल्डिंग। डन डियर एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? पक्का? एक बार वापस से बोलो, मेरे साथ साथ बोलो एवरीवन। पेपर, फिजिकल अपीयरेंस बताओ ना, एक लेटर कैसा दिखता है, उसका चेहरा कैसा दिखेगा, पेपर में रहेगा, प्रिंटेड रहेगा। एक मिनट, पीटीएम बोलो, पेपर, टाइपिंग, मार्जिन, इसी अकॉर्डिंगली बोलो, पेपर, टाइपिंग, मार्जिन। फिर एल से क्या है? लेटर हेड में रहेगा। ई से क्या बोलोगे आप? एनवेलप में रहेगा। एफ क्या बोलोगे आप? एफ, फोल्डिंग एंड स्पेस। डन। अरे पेपर, टाइपिंग, मार्जिन, लेटर हेड, एनवेलप, फोल्डिंग एंड स्पेस, दैट्स इट। क्लियर एवरीबॉडी? चलो अभी पेपर में क्या बोलोगे? वो जो पेपर है वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव बैड क्वालिटी है तो नेगेटिव इंप्रेशन देगा। स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, पेपर की स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए लेटर हेड की, ठीक है। जिससे आप लेटर, बिजनेस के लेटर लिख रहे हो, एक प्रॉपर A4 साइज स्टैंडर्ड साइज मानी जाती है। और वो जो साइज़ है पेपर का, इट शुड मैच विद द साइज ऑफ मैसेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा लेटर तो A4 साइज है, उसमें आपने लिखा सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। मोस्टली वाइट पेपर्स यूज होते हैं ऑब्वियसली। टाइपिंग में क्या बोलोगे कि भाई ये जो लेटर है ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए, ये जो प्रिंटेड लेटर है ये फॉर्मल लुक होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा एज कम्पेयर टू योर हैंड रिटन, कोई टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए। मार्जिन में क्या बोलोगे? मार्जिन रखनी चाहिए दोनों साइड से, जिसके कारण एक अट्रैक्टिव लुक आता है, ठीक है। 1.5 इंचेस की मार्जिन दोनों साइड से रखना, एंड एट द बॉटम ऑल्सो। ओके, लेटर हेड में क्या बोलोगे आप यहाँ पे कि लेटर हेड क्या क्या कंटेन करता है डियर? अभी आपने ऊपर लेटर में पढ़ा था, बोलो। नेम, एड्रेस, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, CIN नंबर, सारी चीज़ें ठोको, पढ़ा था ना? अरे बाबा, ठोको ना, ये क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको पता तो है कि लेटर हेड में क्या क्या होता है, बिंदास ठोकने का इधर, ठीक है। नाउ इट हैज़ टू बी अट्रैक्टिव। जो लेटर हेड है वो अट्रैक्टिव होता है। और आपको पता है कि लेटर हेड जो है ना, कौन बनाता है? हम खुद नहीं बनाते हमारा लेटर हेड, हम लोग एक प्रोफेशनल कमर्शियल आर्टिस्ट को अपॉइंट करते हैं, वो लेटर डिज़ाइन करके देता है हमें। एक प्रोफेशनल कमर्शियल आर्टिस्ट, कमर्शियल मतलब ऑब्वियसली वो पैसे कमाने के लिए बैठा है, कमर्शियल बिजनेस है उसका, वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल कमर्शियल आर्टिस्ट को हम लोग देते हैं। वो लेटर हेड डिज़ाइन करके देता है, और वो लेटर हेड जो है एक
एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है रीडर पे, ठीक है। नाउ एनवेलप में क्या बोलोगे, खुद सोचो। एनवेलप साइज और कलर जो है एनवेलप का, इट शुड मैच विद द साइज एंड कलर ऑफ द लेटर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, लेटर वाइट है और तुम एकदम भड़कीला कुछ तो भी एनवेलप भेज रहे हो। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं होती है। कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए इसमें रिसीवर का। तुम रिसीव कर रहे हो वो लेटर, हमारे कंपनी से आपको आ रहा है, तो आपका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। बट आपको एक चीज़ बता दूँ, जो विंडो एनवेलप होता है ना, ठीक है, जो विंडो एनवेलप्स होते हैं इसमें एड्रेस लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ होती है। देखो, देर इज नो नीड टू राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर सेपरेटली ऑन विंडो एनवेलप्स। कितने टाइप के एनवेलप्स होते हैं मैडम, इधर देखना। पहला हो गया तुम्हारा ऑर्डिनरी एनवेलप, विंडो एनवेलप एंड लैमिनेटेड एनवेलप। लैमिनेट किया मतलब हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पानी वानी ना आ जाए, ख़राब ना हो जाए अपना लेटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना लैमिनेटेड एनवेलप। और उसके बाद में ऑर्डिनरी, आपको पता ही है, विंडो में एड्रेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आज की डेट पे विंडो एनवेलप ज़्यादा चल रहा है। अरे होता है ना, मतलब उस पर एक वाइट शील्ड होती है ना, ऑटोमेटिकली उस पर लेटर लिखा हुआ होता है, नहीं देखा कभी? वाइट शील्ड होती है, मतलब थोड़ा सा प्लास्टिक का रीजन होता है, और जब आप वो एनवेलप डालते हो तो देखा है ना, वो उसके अंदर में जो पेजेस है उसमें लेटर लिखा होता है, उसमें एड्रेस लिखा होता है रिसीवर का, तो वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कितना बेस्ट ना। चलो आ जाओ। फोल्डिंग, फोल्डिंग में क्या बोलोगे, अच्छी तरह से फोल्ड करो, 2 या 3 फोल्ड बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्रीजेस जो है, जो क्रीजेस आ जाती है आपके फोल्डिंग के बाद में, वो स्पॉइल कर देती है लुक, ठीक है। टू मेनी फोल्ड जो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाएंगे तो वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा ओपन करने के लिए, फट सकता है आपका लेटर, ठीक है, टीयर आउट हो सकता है। एंड लास्टली डियर योर स्पेसिंग, इसमें क्या बोलोगे आप कि प्रॉपर सफिशिएंट यूनिफॉर्म स्पेसिंग, प्रॉपर सफिशिएंट यूनिफॉर्म स्पेसिंग मस्ट बी गिवन इन द लेटर, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, नीदर टू मच नॉट टू लेस, अदरवाइज बैड लुक हो जाएगा। स्पेसिंग मस्ट मेक द रीडिंग ईजियर। एकदम देखो, अगर मैंने यहाँ पे नोट्स में भी आपको स्पेसिंग नहीं दी है तो आप बोलोगे यार मैम कहाँ से कौन सी चीज़ें शुरू हो रही, समझ में ही नहीं आ रहा है। बट अगर प्रॉपर स्पेसिंग है तो आप बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। चलो डियर, एक बार वापस से आ जाना। क्या है फिजिकल अपीयरेंस, क्या है लेटर का, PTM लीव्स। P से प्रिंटेड होना चाहिए, टी से क्या होना चाहिए, टाइपिंग, मार्जिन, PTM हुआ। L से क्या था, लेटर हेड। E से क्या था, एनवेलप। F से क्या है, लीव्स था ना, राइट, लीव्स था, फोल्ड्स एंड स्पेसिंग। डन एवरीबॉडी, यहाँ तक समझाओ? Shall I move ahead dear? Now the last topic of your chapter is role of company secretary in the business communication. बॉस, कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन में? थोड़ा सा ध्यान देना, ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तुमने, बट यहाँ पे जो आंसर लिखोगे ना, कंपनी सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। ये ऑलरेडी पढ़ा है आपने यार, ऐसा कोई चीज़ें नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा कि सेक्रेटरी जो है इट हैज़ टू कम्युनिकेट वेरियस सर्कमस्टेंसेस, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को, आउटसाइडर्स को, अथॉरिटीज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, एनसीएलटी हो गए, इनको बहुत सारी बार कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो सेक्रेटरी हैज़ टू हैंडल द करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन वाला पूरा पार्ट, जितने भी कम्युनिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इनको हैंडल करने होते हैं। जैसे कि नोटिसेस, वो नोटिस ड्राफ्ट करेगा, रिपोर्ट्स, मिनट्स, ये सारी चीज़ें उसको हैंडल करनी होगी। नाउ पहला पॉइंट क्या है, बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स ड्राफ्ट करता है, यह हमें पता है, इसके अंदर लिखोगे क्या लेकिन। नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस। नोटिस भी बनाता है कंपनी सेक्रेटरी, पता है हमें, रिपोर्ट्स बनाता है, मिनट्स बनाता है, बट पॉइंट यार है इसके अंदर ड्राफ्टिंग कैसे होगी। हमें पता है मिनट्स क्या होता है, हमें पता है रिपोर्ट्स क्या होता है, हमें पता है नोटिस क्या होती है, बट ड्राफ्टिंग दिया। अब कंपनी सेक्रेटरी के एंगल से सोचना कि कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे देखो, हेडिंग देखो,
रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। जब ये कंपनी सेक्रेटरी आपका बिजनेस लेटर ड्राफ्ट कर रहा है तो उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ठीक है, नाउ बिजनेस लेटर एक टाइप है रिटर्न कम्युनिकेशन का। अच्छी तरह से लिखा तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिसिपेंट को, जो भी लेटर रिसीव कर रहा है हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो कुछ एक्शन ले, एटीट्यूड ले एंड एज इट वाज डिजायर्ड बाय द सेंडर। अरे गई वापस से वही पॉइंट, डायरेक्टर को निकालना है या नहीं निकालना है, तो अगर ताकि आप एक्शन लो, आपका एक्शन क्या हो जाएगा? मोशन वगैरह, और क्या होगा? ठीक है, नाउ अगर अच्छा लेटर है तो वो इमेज बताता है कंपनी के बिजनेस का। ठीक है, गुड बिजनेस लेटर क्या क्या यूज़ करेगा? प्रॉपर लेआउट होगा एंड नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, मतलब पीटीएम लीव्स के लिए वो बहुत ही फिजिकल अपीयरेंस के टाइम पे, पीटीएम लीव्स के टाइम पे वो बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट करेगा। यो एवरीबॉडी समझ में आया यहाँ पे कैसे लिखना है? आपको ये नहीं बताना है कि बिजनेस लेटर होता क्या है, आपको यहाँ पे ये नहीं बताना है कि नोटिस क्या होती है, ये नहीं बताना है कि मिनट्स क्या होता है। तुम्हारा नॉलेज पार्ट रखो, 2 लाइन में बता दो बिजनेस लेटर क्या होता है और बाद में ये बताओ कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसी होगी और क्या इसका अगर अच्छी तरह से कंपनी सेक्रेटरी ने ड्राफ्ट किया तो इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा होगा, किस पे इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली रिसीवर पे होगा। ठीक है, इट दिस पॉइंट क्लियर? आंसर लिखने का वे यहाँ पे चेंज हो रहा है। बाकी बच्चों को लगता है यार बिजनेस लेटर के बारे में, मिनट्स के बारे में, नोटिस के बारे में हमें तो पता है सब ना। अब देखो एक बार, नोटिस में क्या लिखोगे? भाई नोटिस दे रहे हो, तुम पहले से इंटीमेट कर रहे हो कि जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कभी है, एजीएम ओजीएम कभी है, ठीक है, ईजीएम कभी है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, नोटिस इज एन एडवांस इंटीमेशन गिवन बाय द कंपनी। किसको? टू दोज पर्सन्स। अभी इसके अंदर की लाइन ना आप अपने आप लिख सकते हो। एडवांस इंटीमेशन है किसको? टू दोज पर्सन हु आर लायबल टू अटेंड द मीटिंग। खत्म। ठीक है, नोटिस क्या करता है? एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको इंपॉर्टेंट इवेंट का। ठीक है, वो सेक्रेटरी हैज टू बी पर्टिकुलर अबाउट द कंटेंट, क्या कंटेंट होगा, एजेंडा क्या होगा, पीरियड कितना है नोटिस का, 21 दिन। अगर जनरल मीटिंग है जिसमें एजीएम आ गए आपके और ईजीएम आ गए तो कितने दिन पहले का नोटिस लगता है? 21 डेज क्लियर नोटिस, यस और नो। और बोर्ड मीटिंग है तो कितने दिन पहले का नोटिस देते हो? 7 दिन। तो सेक्रेटरी हैज़ टू बी पर्टिकुलर डियर, इट हैज़ टू बी पर्टिकुलर about the content, about the agenda, about the no period, about the mode of delivery, yes or no? सेक्रेटरी फिर क्या करेगा? इट हैज़ टू, इन सर्टेन केसेस वो कई बार अरेंज करता है आपको पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए नोटिस भी देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोटिस ऑफ एजीएम एंड नोटिस ऑफ शिफ्टिंग ऑफिस ऑफ द कंपनी। देन कभी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नोटिस है या ऑफिस से तुम शिफ्ट कर रहे हो तो कई बार हमारे पास में ऐसी सिचुएशन भी आते हैं कि हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देते हैं ये नोटिस को। ठीक है, रिपोर्ट्स में क्या बोलोगे? रिपोर्ट, आपको नहीं लगता कोई भी रिपोर्ट जो, तभी आपने कोई रिपोर्ट देखा नहीं है राइट, कोई भी रिपोर्ट होता है ना वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट होता है फैक्ट्स और ओपिनियन का। ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट होता है वो फैक्ट्स और ओपिनियन का। ठीक है, तो सेक्रेटरी मस्ट हैव द स्किल, उसके बाद में स्किल होनी चाहिए ऑफ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट्स। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करने चाहिए और कंपनीज के रिक्वायरमेंट भी फॉलो करने हैं। कंपनी, ये जो सेक्रेटरी है इट शुड बी अक्वेंटेड, अक्वेंटेड मतलब फुल नॉलेज होना चाहिए उसके। कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अक्वेंटेड विद द नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। भाई एक बात बताओ, कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, ठीक है, तो जो कितने टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होते हैं, क्या नॉलेज है ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट का नॉलेज तो होना चाहिए। डन एवरीबॉडी। मिनट्स में वापस से देखोगे, मिनट्स में तुम्हें सारी चीज़ें पता है, बट लिखना क्या है? 2 लाइन में मिनट बताना और बाद में सिर्फ और सिर्फ मिनट को ड्राफ्टिंग के बारे में प्रॉपर स्किल लेगा कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये बताना है। मिनट्स एक रिटर्न समरी है। ठीक है, और मिनट जो है डिफरेंट क्लास ऑफ मीटिंग्स के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है विद इन 15 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग हुई उसके 15 दिन बाद में मिनट्स प्रिपेयर किया जाता है। ये बातें हमें पता है ऑलरेडी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। नाउ
मिनट्स का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। देयरफॉर देखो यहाँ तक उसने बता दिया, पूरा बताया, लीगल बताया 2 लाइन में। नाउ इट इज नेसेसरी टू ड्राफ्ट मिनट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर डे, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर फिर क्या बोलोगे, टाइप ऑफ मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, डिटेल्स अबाउट द डायरेक्टर्स मेंबर्स जितने भी प्रेजेंट थे, ऑल रिजोल्यूशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। समझ में आया? आप यहाँ पे मेनली ड्राफ्टिंग को लेके बात कर रहे हो, लेटर राइटिंग को लेके यहाँ पे आप बात कर रहे हो। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? डन? चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले। बिजनेस लेटर्स में क्या बोलोगे आप भाई? अभी सिर्फ रेड मार्किंग। बिजनेस लेटर में क्या बोलोगे? वो सबसे अच्छा टाइप है रिटर्न कम्युनिकेशन करने का, वो इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारा रिसीवर्स का, और आपने क्या एक्शन लेना चाहिए, सम एक्शन एटीट्यूड एज डिजायर्ड बाय द सेंडर। ओके, जो गुड लेटर है वो अच्छा इमेज होता है बिजनेस का, ठीक है। प्रॉपर लेआउट बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस लेटर में। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लेटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिजिकल अपीयरेंस बोला तो पीटीएम लीव्स याद आना चाहिए आपको, तो सेक्रेटरी जब फिजिकल अपीयरेंस के प्रति भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एज इट क्रिएट्स अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी या गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। बिंदास मन से ठोकने का, सिर्फ रेड लाइन देखो, बाकी मन से, ठीक है। नोटिस में क्या बोलोगे भाई? नोटिस जो होता है वो एक एडवांस इंटीमेशन होता है। तुम शॉर्ट एंड स्वीट में प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे दे देते हो। एडवांस इंटीमेशन, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें देते हो अब ये बताओ। यहाँ तक हो गया। अब सेक्रेटरी के एंगल से बातें करो कि भाई सेक्रेटरी जो है उसको बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, बहुत शांति से सोच समझ के कंटेंट बनाना है, एजेंडा बनाना है। उसके बाद में क्या बोलोगे आप? पीरियड ऑफ नोटिस क्या होगा, मोड ऑफ नोटिस क्या होगा, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, वो सारी चीज़ें उसने देख के करनी है। और कई बार वो न्यूज़पेपर में भी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करता है, ठीक है। रिपोर्ट्स में क्या बोलोगे आप? ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है ये, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज ओवर हियर। सेक्रेटरी मस्ट हैव स्किल्स, यहाँ तक लिख दिया आपने, खत्म। अब उसके अंदर सेक्रेटरी के बाद में स्किल्स होने चाहिए रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए, कंपनी एक्ट के हिसाब से एज वेल एज कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और साथ ही साथ कंपनी को ये सेक्रेटरी को ये पता होना चाहिए, सेक्रेटरी मस्ट बी अक्वेंटेड विद द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट्स यो। एंड मिनट्स में आप क्या बोलोगे? मिनट्स में क्या बोलोगे डियो? ये पूरा बता देना कि भाई हर एक मीटिंग के लिए अलग अलग मिनट्स बनती है, मिनट्स रिटर्न समरी होती है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ मीटिंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी विद इन 15 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। मीटिंग खत्म होने के 15 दिन बाद में मिनट्स बनती है, और ये जो मिनट बनेगा इसको हम लोग नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी उसके चेयरमैन से साइन करवाएंगे, ठीक है। ये दिस वॉज ऑल अबाउट योर लॉजिक वाला पार्ट, मतलब एक्ट में जो भी हम लोग अभी तक पढ़ के आए वो पार्ट लिखा आपने। अब बोलो मुझे एक्स्ट्रा के पार्ट। मिनट एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो बहुत ज़रूरी है वो ड्राफ्ट करना कि प्रॉपर फॉर्मेट में ड्राफ्ट किया है कि नहीं किया है, प्रॉपर डे पे, सही दिन, सही टाइम, सही तारीख पे, डे, डेट, टाइम, प्लेस, टाइप ऑफ मीटिंग। अच्छा, और तो ये भी लिख सकते हो कि प्रॉपर एड्रेस में रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना चाहिए मिनट्स को, वो भी लिखो ना कि कंपनी सेक्रेटरी शुड चेक कि वो प्रॉपर इट शुड दैट मिनट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट एट द रजिस्टर एड्रेस ऑफ द कंपनी। अपने आप बिंदास लिखो अब इसके बाद में। एंड ऑल रिजोल्यूशन जो है वो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। डन डियर? क्लियर है? सो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर नंबर 9, ठीक है। पूरा चैप्टर नंबर 9 अभी आपका फिनिश हो गया, दैट्स इट। तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, तब तक के लिए अलविदा। Yes, bye bye everyone. Take care. Khuda Hafiz. Bye bye.